नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि मृतक किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं। इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा दिए जाने या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता है। द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके पर ये वैक्सीन 63% तक असरदार है। वहीं ये वैक्सीन मध्यम से गंभीर बीमारियों पर भी 81% तक प्रभावी है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी असर डालती है। एड्स से संबंधित मौत और नए संक्रमणों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन इसे खत्म करने की प्रक्रिया तेज नहीं हो पा रही है। मंगलवार को विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना महामारी की तरह एड्स के खिलाफ भी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए और इससे समाज को मुक्त दिलाने पर जोर देना चाहिए। तोता एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों की भाषा बोल लेता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अपने इसी बोलने वाले हुनर से कुछ तोते चिड़ियाघर की नाक कटवा देंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ब्रिटेन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ के एक चिड़ियाघर में 5 तोतों को हटाना पड़ गया क्योंकि वो लोगों को गंदी गंदी गाली देने लगे थे। ये तोते चिड़ियाघर में घूमने आ रहे थे, लोगों और बच्चों को बेहद गंदी गंदी गाली देने लगे थे, जिससे चिड़ियाघर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में ना ही पेरिस ना ही सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हो गया, बल्कि सर्वे के मुताबिक इस्राइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया सतर्क है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं WHO का कहना है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध ओमिक्रॉन को प्रसार को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए 60 से अधिक उम्र के लोगों को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पर लगने वाले 30% के वैट को लगभग 11% घटाते हुए 19.40% कर दिया है। इस तरह पेट्रोल की कीमत अब दिल्ली में 8 रुपए प्रति लीटर तक घट गई है। IPL 2022 के लिए रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई है। पंजाब को छोड़कर लगभग सभी फ्रेंचाइजी ने अपने कोर खिलाड़ियों को बनाए रखा है। कई टीमों ने कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए। वहीं कई खिलाड़ियों की सैलरी में काफी इजाफा हुआ है। कोलकाता में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर की सैलरी में 4000% का इजाफा किया है। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में गोवा फॉरवर्ड पार्टी GFP के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर अंतिम मुहर लग गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत नौकरी के लिए 1678 कश्मीरी विस्थापित कश्मीर लौटे हैं। ये जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार की सूचना के मुताबिक 370 निरस्त होने के बाद 150 आवेदकों को जमीन बहाल हुई है। प्रवासी हिंदुओं की पैतृक संपत्ति की बहाली के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार केसरी।